जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, या ये कह दो कि हिंदी लेटर्स, हिंदी के अक्षरों को लिखना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ बनता है हाफ सर्कल, वापस एक हाफ सर्कल जो सेकंड लाइन को टच करते हुए इस लाइन के पैरेलल आएगा। हल्की सी स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये ध्यान रखेंगे कि ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो, जिसे ये बिल्कुल परफेक्टली आता है। इसमें भी ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेकंड जो हाफ सर्कल बन रहा है वो नीचे लाइन को, सेकंड लाइन को टच होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए। ई स्टैंडिंग लाइन, सी स्मॉल सी एंड हाफ सर्कल बनाते हुए हल्का सा नॉट। हम ये ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल एक पैरेलल रहनी चाहिए, ज़्यादा तिरछी नहीं हो। और इसी पैटर्न से हम लोग बड़ी ई बनाएंगे। ऊ का भी वही पैटर्न है कि ये दोनों पैरेलल रहते हुए सेकंड लाइन को टच करेगा हाफ सर्कल, वापस ये पैरेलल होते हुए ऊ, बड़ा ऊ, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। री स्टैंडिंग लाइन, री में हम ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल एक ही लाइन में हो, ऐसा नहीं कि हम तिरछा लिखें। हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी अक्षर बन रहे हैं ये इन दोनों लाइन को टच करते हुए बने, और ये जो लाइनिंग्स है वो इस ब्लैक लाइन को टच करके ही निकले, तिरछी ना निकालें। और ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे आप लोगों की हेड राइटिंग इम्प्रूव होगी और आप बिल्कुल परफेक्ट राइटिंग लिख पाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लाइडिंग लाइन। ए आई ओ में वापस वही पैटर्न जो हम लोगों ने अ में सीखा था उसी को यूज करेंगे। ओ आओ का ये ध्यान रखना कि ये जो मात्रा है वो पीछे वाली लाइन पे ही लगती है। अंग, अह, क स्टैंडिंग लाइन, बीच पॉइंट रखेंगे बीच में, मिडल में, एंड एक सर्कल बनाएंगे जिसका एंड वापस वहीं होगा जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है, और वहीं से हम सेकंड बनाएंगे सर्कल, बट उसको वापस टच ना करके हम हल्का सा कर्व देके इसको छोड़ देंगे। क ख के लिए हम लोग एक हाफ सर्कल बनाएंगे, एंड अगेन मेरा फेवरेट चंदा मामा शेप देते हुए स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल। ख ग स्टैंडिंग लाइन, एक सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन। ये ध्यान रखना है ये ग नीचे तक टच नहीं होगा और ये लाइन पूरी नीचे तक टच होगी। घ हम बनाएंगे हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल। ये बस वही अपोजिट
है जैसे हमने अ बनाया वैसे ही हम घ बनाएंगे। इस दोनों लगभग सीध में रहेंगे और इसका एंड इसके पास ही सिमिलर लाइन में ही होगा, पैरेलल ही। और फिर घ। अब हम कर्सिव लिख रहे हैं तो ये ध्यान, कर्सिव नहीं लिख रहे हैं हम अब वर्णमाला लिख रहे हैं। तो हर एक लेटर जो है या हर एक अक्षर जब लिख रहे हैं तो हमारा हाथ रुकेगा और उठ के आराम से काम करेगा। ड़। स्लिपिंग लाइन, वापस हल्का सा पीछे जाते हुए चंदा मामा शेप एंड स्टैंडिंग लाइन। च। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्लिपिंग लाइन, वापस बैक हल्का सा लेट के और चंदा मामा शेप देके च बनाना है। छ। ये इसके पैरेलल आने के बाद यहाँ गांठ लगा देंगे और छ। ज में स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, अगेन पीछे जाके ज। झ। झ बनता है ई की पैटर्न से ही। बस ये ध्यान रखना बच्चों कि ये सब पैरेलल ही चलने चाहिए और ये जो स्लिपिंग लाइन है वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल बनाओ। झ। या तो स्टैंडिंग लाइन, मेक अ सी। ये ध्यान रखना कि ये जो इसका पेट है ट का वो एक तरफ ही रहना चाहिए, ना कि हम आगे लेके आ जाएं और ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो इसका गेटअप बहुत अच्छा आता है। ठ। दोनों तरफ से इक्वली गोल। यदि इक्वली गोल नहीं होगा तो यदि एक फेस मोटा और एक फेस पतला हो तो इतना अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे ही इसको भी सुंदर बनाएंगे। ड। ढ। इसमें भी वही चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो पेट है इस लाइन से बाहर ना आए। या यू शेप देते हुए स्टैंडिंग लाइन। त। स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। थ। हाफ सर्कल, चंदा मामा शेप और इसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा गांठ लगा देंगे। थ। द। ध। न। आप देख पा रहे हो कि हम जब दोनों लाइनों को टच करते हुए अक्षर को लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्टली और कितना सुंदर लग रहे हैं। आप बस इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप नॉर्मली आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही आने लग जाएगा। प। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। प। फ। प बना के फिर फ। ब। बीच पॉइंट से ही शुरू करेंगे और वहीं लाके ख़त्म करेंगे। ब। भ के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न रहता है कि हम स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, म बनाते हुए भ। भ के लिए हम करेंगे स्टार्टिंग लाइन, बीच में से न बनाते हुए ऊपर लेके जाएंगे एंड इस लाइन के पैरेलल लाइन चलाते हुए गांठ लगाएंगे भ।
ऑफ स्लिपिंग लाइन। आप लोग ये ध्यान रखना कि जिनमें गांठ लग रही है उसमें लाइन कंप्लीट नहीं आती, उन अक्षरों में पूरी लाइन नहीं आती, वो सिर्फ मात्राओं, ये जो लाइंस हैं उन लाइंस के ऊपर ही रहती है, अक्षर पे, पूरे अक्षर पे नहीं आती है। म, य, हाफ सर्कल एंड स्माइली, य, स्लाइडिंग लाइन नॉट बनाते हुए, र, ल, हल्की सी बीच में से शुरू करेंगे, हल्का सा स्लाइड देते हुए, हाफ सर्कल, ल, व, श। हम पहले र जैसा ही शेप देते हुए फिर इसके ऊपर हल्का सा नॉट लगाएंगे, श, श, स, ह। हम बना रहे हैं इस तरीके से, स्टैंडिंग लाइन, मेक अ सी एंड हल्का सा कर्व देके उसको वहीं छोड़ देना है एंड वापस इसके पैरेलल लाके इसी लाइन के पैरेलल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ह। श, श हम लोग बनाएंगे, श के लिए देखो हम लोग पहले स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन ऊपर की तरफ, एक हल्का सा नॉट लगा के सी का शेप कर दो, 6 का शेप कर दो या द का शेप कर दो, क्ष, त्र, गिव, आई होप यू विल, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मात्राओं को कैसे जोड़ा जाता है और बच्चों को किस तरीके से इजीली हम पढ़ाना सिखा सकते हैं। थैंक यू।